World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मेरी चर्चा का विषय वोटर लिस्ट की सघन समीक्षा यानी मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे SIR भी कहा जाता है, ये है। ये मुद्दा आजकल गर्म है। बिहार में इस समय मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण चल रहा है और लगभग सारे विपक्षी दल आज इसके विरोध में रैली और प्रदर्शन भी वहां कर रहे हैं। तो SIR के विरोध की बात जो ये है, ये सिर्फ सड़क तक ही नहीं सीमित है कि वहां पर विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि कई विपक्षी दलों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की रखी है और इसका विरोध किया है और उस याचिका में, उन याचिकाओं में प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 10 जुलाई यानी कल सुनवाई करेगा, लेकिन इस सबके बीच सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है। एक नई याचिका दाखिल हुई है, या जनहित याचिका कह सकते हैं। वो जनहित याचिका है जो दाखिल हुई है और उस याचिका में मांग की गई है कि देश भर में हर चुनाव से पहले, यानी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव के पहले मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण कराने का आदेश चुनाव आयोग को दिया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में 2 तरह की याचिकाएं पहुंच चुकी हैं, यानी 2 धड़े पहुंचे हैं और दोनों की मांगे देखी जाएं तो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। जो राजनीतिक दलों की याचिका है, जो बिहार के बारे में है, उसमें प्रक्रिया का विरोध किया गया है कि जो अभी चुनाव में ये कारण इसलिए भी है क्योंकि बिहार में अभी नवंबर में चुनाव है और जो याचिकाएं हैं उनमें ये कहा गया है कि अभी प्रक्रिया करने से क्या है कि चुनाव आयोग जल्दबाजी में कर रहा है और यहाँ तक कि याचिकाओं में जो दस्तावेज मांगे गए हैं और कुछ दस्तावेज नहीं स्वीकारे जा रहे हैं, तो वो सारे मुद्दे उठाए गए हैं। जबकि दूसरी याचिका जो नई दाखिल हुई है, जनहित याचिका, वो उसमें बिल्कुल अलग बात कही गई है और उसमें कहा गया है कि ये सिर्फ एक ही जगह नहीं कि जैसे बिहार में हो रहा है अभी पुनरीक्षण कार्यक्रम मतदाता सूची का, सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि देश भर में हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। ये मांग उसमें की गई है। तो दोनों याचिकाओं की मांगे जो हैं वो लगभग विपरीत है। इस नई याचिका पर भी जल्दी सुनवाई की मांग की गई थी और कोर्ट ने केस को सुनवाई पर लगाने का भरोसा दिलाया था। तो हो सकता है कि कल इस याचिका पर भी सुनवाई हो। तो अब मुद्दा ये है कि आखिर मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण की जरूरत क्यों होती है और ये क्यों किया जाता है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि संविधान के मुताबिक मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम चुनाव आयोग का है। ये सारा काम चुनाव आयोग के नियंत्रण और निर्देशन में होता है और बिहार में भी चुनाव आयोग के ही निर्देशन और नियंत्रण में मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। समय समय पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि संविधान निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की बात कहता है। अब ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो हैं वो हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका पार्ट है। क्योंकि अगर देखा जाए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र की नींव है। तो हमारा संविधान भी कहता है कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए और ये कौन सुनिश्चित कराएगा? ये सुनिश्चित कराता है चुनाव आयोग। तो यानी चुनाव में किसी तरह की बाहरी ताकत या व्यक्ति का दखल नहीं होना चाहिए। बिना किसी इंटरफेरेंस के सिर्फ भारतीय नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार संविधान में दिया गया है और वही चुने हुए प्रतिनिधि जिनको नागरिक चुनाव के दौरान मतदान के जरिए चुनते हैं, वही चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं और सरकार चलाते हैं, नीतियां बनाते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि ये सुनिश्चित हो कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल हों जिन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने का हक हो और इसीलिए समय समय पर मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण होता है। तो ये इसलिए होता है, ये बात मैंने आपको बताई। मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण से ये सुनिश्चित होता है
कि एक तो मतदाताओं की डुप्लीकेसी चेक हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि एक जगह मतदाता सूची में कोई व्यक्ति दर्ज होता है, जैसे अपने जहां उसका मूल निवास है वहां दर्ज है, उसके बाद वो अपनी नौकरी के लिए आगे कहीं माइग्रेट कर जाता, कहीं दूसरी जगह उसका तबादला हो जाता और पता चला वहां ही वर्षों रह रहा है, तो वहां पर उसका मतदाता वहां पर भी बनवा लेता है। अब दो जगह हो गई, तो जब सघन पुनरीक्षण होता है तो इसकी भी पहचान हो जाती है कि कहीं डुप्लीकेसी तो नहीं है। दूसरी चीज है कि उसी जगह की मतदाता सूची में भी कई बार दो दो बार नाम हो जाता, तो ये भी छोटी छोटी चीजें ये भी चेक होती हैं। उससे सघन पुनरीक्षण से ये डुप्लीकेसी चेक होती है, सबसे बड़ी चीज। और दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर कोई घुसपैठिए से आशय मेरा वो है कि घुसपैठिया उसको कहते हैं जब कोई विदेशी गैर कानूनी ढंग से देश में घुस आया है और चुपचाप बना हुआ है, रह रहा है गैर कानूनी तरीके से। तो अगर कोई घुसपैठिया गैर कानूनी तरीके से मतदाता सूची में अपना नाम डलवाने में सफल हो गया है तो उसकी पहचान हो सके और उसे वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सके। तो पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य जो है सघन पुनरीक्षण का, इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के मतदान के अधिकार को सुनिश्चित करना और उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल करना है। तो अब कोई छुपी बात तो रह नहीं गई है देश में कि भारत में लाखों विदेशी घुसपैठिए गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं। इनमें बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या और न जाने कितने हैं विदेशी यहाँ रह रहे हैं। ये बात अब इसलिए भी छिपी नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं जिनमें इनकी ओर से ही ये याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन्होंने कहा है कि हम रोहिंग्या हैं, या कुछ जनहित याचिकाएं हैं जिनमें जो बांग्लादेशियों हैं उनके लिए हैं, तो वो उसमें बाकायदा घोषित है कि हाँ हम रोहिंग्या हैं, हम विदेशी हैं, हम रह रहे हैं, तो याचिकाएं हैं। और उन याचिकाओं में जो इनकी ओर से है उसमें मांग ही यही की गई है कि इनको वापस न भेजा जाए, इनको शरणार्थी की तरह यहीं पर भारत में बने रहना दिया जाए, इसकी इजाजत मांगी गई है उन याचिकाओं में। और यहाँ तक की याचिकाओं में मानवाधिकार की दुहाई देते हुए इनके बच्चों को शिक्षा, मूलभूत सुविधाएं आदि मुहैया कराने की भी मांग की गई है। तो ये मामले कोर्ट में लंबित हैं और देश के बड़े बड़े वकील उन याचिकाओं पर बहस करते हैं और उनके मानवाधिकारों का मुद्दा उठाते हैं। तो हम ये बात इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि ये मामले कोर्ट में पेंडिंग है। बाकायदा अब ये खुली बात है कि जो विदेशी हैं वो यहाँ रह रहे हैं और वो मानवाधिकार के आधार पर कि हम वहाँ जाएंगे, जैसे रोहिंग्या हैं वो कहते हैं हमको वापस भेज दोगे तो हमारी तो वहाँ जान को ही खतरा है और हमें यहीं बना रहने दो। तो ऐसी बातें हैं, वो याचिकाएं हैं। तो मैं आज आपको ये बात क्यों बता रही हूँ? मैं आपको आज इसलिए ये बात बता रही हूँ कि जो एक नई जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है जिसमें देश भर में हर चुनाव से पहले मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण की मांग की गई है, उसमें यही कहा गया है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण इसलिए जरूरी है ताकि घुसपैठियों का राजनीतिक और नीतिगत मामलों में दखल ना हो। तो अगर मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण किया जाएगा तो ये सुनिश्चित होगा कि विदेशी घुसपैठ राजनीतिक दखल नहीं दे पाएंगे विदेशी घुसपैठिए, और ना ही नीतियां तय करने में उनका कोई दखल होगा। ये याचिका जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रही हूं, ये याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। याचिका में उपाध्याय ने कहा है कि इसमें सिर्फ भारतीय नागरिकों के देश की राजनीति और नीति तय करना सुनिश्चित होगा। यानी अगर ये समय समय पर एक निश्चित समय काल में अगर ये सघन पुनरीक्षण मतदाता सूची का किया जाएगा तो इससे सिर्फ भारतीय नागरिकों के देश की राजनीति और नीति तय करना सुनिश्चित होगा। उपाध्याय ने मंगलवार को यानी कल जो है न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अपनी याचिका का जिक्र करते हुए इस पे जल्दी सुनवाई का भी आग्रह किया था, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि आप अपनी याचिका की खामियां दूर करिए, मामला सुनवाई पर लगेगा। तो यानी संभावना है कि कल कोर्ट बिहार के मामले में दाखिल याचिकाओं के साथ इस याचिका पर भी सुनवाई करे और ये याचिका भी कल सुनवाई के लिए कोर्ट में लग जाए, सूचीबद्ध हो जाए। तो उपाध्याय ने याचिका में सबसे ज्यादा चिंता घुसपैठियों को लेकर जताई है।
इसलिए हर चुनाव से पहले मतदाता सूची में सघन पुनरीक्षण की मांग के साथ ही उन्होंने ये भी कोर्ट से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट सभी राज्यों को आदेश दे कि राज्य सरकारें उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कदम उठाएं जो लोग विदेशी घुसपैठियों को गैर कानूनी और फर्जी दस्तावेज मुहैया कराने में मदद करते हैं। यानी उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है जो विदेशियों के फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं या उसमें मदद करते हैं। ये बात भी अब कोई छुपी नहीं है कि देश में ऐसे बहुत से गिरोह सक्रिय हैं जो विदेशियों के फर्जी दस्तावेज तैयार कराते हैं। कई बार फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बनने की खबरें सामने आ चुकी हैं और आती रहती हैं, आए दिन अखबारों में आपको दिख जाएंगी। तो उपाध्याय की याचिका में गैर कानूनी विदेशियों की घुसपैठ पर चिंता जताते हुए कहा गया है कि देश में 200 जिलों और 1500 तहसीलों की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी गैर कानूनी घुसपैठ के कारण बदल गई है। तो याचिका में जो ये बात कही गई है ये बहुत बड़ी बात है। आप फिगर अगर जो याचिका में दिया गया है, जो आंकड़ा दिया गया है, उसको फिर से एक बार सुन ले ध्यान से। उपाध्याय की याचिका में कहा गया है कि देश के 200 जिलों और 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी गैर कानूनी घुसपैठ के कारण बदल गई है और उन्होंने इसको जो गैर कानूनी घुसपैठ हो रही है इससे देश की सुरक्षा को भी चिंता जताई है और ये भी कहा है कि ये रेजिंग वार अगेंस्ट नेशन और ये सारी समस्याएं भी आती हैं, वो तो अलग ही बात है, वो सब बातें भी कही हैं। तो लेकिन जो याचिका में ये बात कही है कि इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ के जो आंकड़ा दिया, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और ये बात उसमें कही गई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो राज्य सीमावर्ती हैं यानी जिनकी सीमाएं दूसरे देशों से जुड़ी हुई हैं, जैसे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, म्यांमार से जुड़ी हैं, वहां पर घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है। पश्चिम बंगाल के सीमांत क्षेत्रों में घुसपैठ बड़ी समस्या है, इसी तरह अन्य राज्यों में भी। और कई जगह की डेमोग्राफी बदल गई है, ये बात सही है जो वो याचिका में कह रहे हैं, ऐसा ये देखा जा रहा है। तो जो घुसपैठिए होते हैं वो हर समय इसी जुगत में लगे रहते हैं कि कैसे न कैसे करके अपने फर्जी दस्तावेज तैयार करा लें ताकि उन्हें इस देश में कानूनी दर्जा मिल जाए। और सिस्टम की लूफोल्स का फायदा उठा के कई बार वो सफल भी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही, सरकार बहुत प्रयास करती है कि बाहर के देशों से घुसपैठ यहाँ ना हो पाए, हमारे बीएसएफ और ये सब चाक चौबंद रहते हैं, लेकिन फिर भी होता है। ये एक कड़वी सच्चाई है। तो और फिर उसके बाद जो घुस जाते हैं वो इस जुगत में लग जाते हैं कि हमारे दस्तावेज तैयार हो जाए और वो फर्जी दस्तावेज तैयार करा लेते हैं, कई बार सफल हो जाते हैं। उसके बाद मतदाता सूची में भी अपना नाम जुड़वाने की जुगत में लग जाते हैं। तो जो मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण होता है उसमें ऐसे लोगों की पहचान हो जाती है और पहचान होके वो वीड आउट किए जा सकते हैं, यानी वो वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। तो जो मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण है वो बहुत आवश्यक चीज होती है, जरूरी चीज होती है, ताकि सिर्फ इस देश के नागरिक ही अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी पसंद की सरकार चुने, अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुने जो उनकी सरकार चलाए। उसमें कोई घुसपैठिए, विदेशिए, ये सब गैर कानूनी ढंग से कहीं ना घुस जाएं और वो उस चीज का फायदा ना उठा लें। ये सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण किया जाता है। तो अब उपाध्याय की याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि वे सुनिश्चित करें कि सिर्फ वास्तविक भारतीय नागरिक ही लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों में वोट करें, ना कि विदेशी। यानी ये सुनिश्चित करना है सरकार का काम है और चुनाव आयोग का काम है ये। और इसके लिए समय समय पर मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण, जिसे एसआईआर कहा जा रहा है शॉर्ट में, आप लोग अब इस शब्द से परिचित हो गए होंगे एसआईआर से, तो विशेष सघन पुनरीक्षण किया जाना जरूरी है। याचिका में उठाई गई ये बात 100% सही है और कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। उपाध्याय ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ विधि आयोग और चुनाव आयोग को पक्षकार बनाया है।
ताकि मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देने से पहले सबका पक्ष जान सके, सबको सुने। हालांकि अभी याचिका सिर्फ दाखिल हुई है, ये नहीं मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट याचिका पर विचार करेगा कि नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इस याचिका पर क्या रुख अपनाता है, ये अभी मालूम नहीं है, क्योंकि ये याचिका अभी सिर्फ दाखिल हुई है, ये अभी सुनवाई पर नहीं आई है। जब सुनवाई पर आएगी तब इसका भविष्य पता चलेगा कि कोर्ट क्या रुख इसके लिए अपनाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर विचार करे या ना करे, लेकिन चुनाव आयोग को मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण का इंडिपेंडेंट राइट है। यानी उसके पास तो अपने आप ही इसका अधिकार है कि वो मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण कर सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग को किसी कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट उपाध्याय की याचिका पर क्या रुख अपनाता है ये तो दूसरी बात हो गई, लेकिन चुनाव आयोग के पास इंडिपेंडेंट राइट है कि वो मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण कर सकता है। उसको किसी के आदेश की इसके लिए जरूरत नहीं है। और चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण करता है। लेकिन चुनाव आयोग को पुनरीक्षण अभियान में ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष और पारदर्शी है। उसमें किसी को निशाना बनाने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि सिर्फ भारतीय नागरिकों का मतदान अधिकार सुनिश्चित करना है। इसके अलावा चुनाव आयोग को प्रक्रिया में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का ध्यान रखना होगा। यानी जिसका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा होगा उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। उसके द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों को बिना किसी पूर्वाग्रह के जांचा परखा जाना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है, ताकि ये प्रक्रिया जब बहुत पारदर्शी और निष्पक्ष होगी तभी नागरिकों का भरोसा उस प्रक्रिया पर होगा, उसका विरोध नहीं होगा। तो ये चीजें भी बहुत ध्यान रखने वाली हैं और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। और निश्चित ही हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग ये सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि जो शेड्यूल तय किया गया है उसमें लोगों को अपनी बात रखने का और उनको सुनवाई का मौका देने की बात है। वैसे चुनाव आयोग का कहना है कि प्रक्रिया है भी निष्पक्ष। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई में क्या कहता है और क्या रुख अपनाता है। और ये भी देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में क्या कहता है, कैसे कोर्ट को संतुष्ट करता है। तो ये सारी चीजें अब ये कल की सुनवाई पे निर्भर करेंगी कि क्या होता है कोर्ट का रुख। तो आज बस इतना ही। फिर इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण होगा तो मैं आपको उससे जरूर अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।